लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा है, जनता आक्रोशित है, लगातार जो है हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस दुनिया में है आप? कहाँ नहीं दिख रहा है? समूचा देश में इस आंदोलन को लेकर के जो सरगर्मी है वो मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं हुई है। और जिस तरीके से लोग आंदोलित हैं, ये इस सरकार के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। आपने कहा कि सीएम के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, नेता बाहर नहीं निकलने दे रहे, लेकिन सर भी तो फूट रहे हैं किसानों के, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर सर फूट रहे हैं, यही तो इनका जो दोहरा चरित्र है, इनका जो काला चेहरा है, ये जो किसान विरोधी आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ गए हैं, इन्हीं का अब चेहरा सामने आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए जनता से, सम्मानित जनता से, कि जिन्हें आपने चौकीदार बनाया था, आज वो किस तरीके से सरकारों के ऊपर, सरकारें आज किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही हैं, किस तरीके से किसानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये किसान विरोधी हैं। आप इन्हें किसानों का हम रहनुमा समझने की गलती मत करें। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। ये जितना खून बहेगा किसानों का, उतना ही किसान मजबूत होगा। और हम डरने वालों में से नहीं हैं। 9 महीने हो गए हैं और 2 साल की और की तैयारी करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार इस मुगालते में ना रहे कि किसान इनकी लाठियों से, इनकी बंदूक की गोलियों से डर जाएगा। किसान डरने वाला नहीं है, किसान लड़ेगा और अपने अंतिम सांस तक लड़ेगा। क्योंकि ये जो 3 किसान विरोधी कानून है, वो किसानों के सम्मान को ठेस है, किसानों के सम्मान आप को कह रहे हैं किसान विरोधी है ये सरकार। किसान कह रहे दिन रात काम कर रहे हैं किसानों के लिए, आय 2 गुनी हो जाएगी 2022 में, 4 महीने बाद। जो ये कहते थे, अच्छे दिन के वादे करते थे, आज देश को बेच रहे हैं। ये क्या किसानों का भला कर देंगे? हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, अपनी सस्ती राजनीति के लिए सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, लोगों को लोगों से लड़ा रहे हैं। ये विकास नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश कर सकते हैं। ये विनाशकारी लोग हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं पूत सपूत का धन संचय, पूत कुपूत का धन संचय। ये कुपूत है। जब गांव में, घर में बर्बादी आने वाली होती है, तो गांव का जो मुखिया होता है वो संपत्ति बेचना, खेत बेचना शुरू करता है। और ये उदाहरण है जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस देश को बेच रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं जी। लेकिन सरकार के कई नुमाइंदे अभी भी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, सफ़ेद कुर्ता पहनने वाले, शाम को दारू पीने वाले, एसी में लौटने वाले किसान कैसे हो सकते हैं? ये दुष्प्रचार है। क्या किसान, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की, कि इस देश के जो लोग हैं, जो सच्चा के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि किसान बदहाल रहे, फटेहाल रहे, किसान मरे, किसान बर्बाद हो जाए, किसान अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। क्योंकि जब किसान अनपढ़ रहेगा, जाहिल रहेगा, बर्बाद रहेगा, तब ये अपनी तानाशाही उस पर करेंगे, तब ये अपने कानून थोपेंगे उसके ऊपर और हिटलर शाही करेंगे। इनकी ये चाल है। सुनिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को आज कितनी शर्म की बात है कि बीजेपी के लोगों को ये अचंभा है कि किसान कैसे एसी में सो रहा है, किसान कैसे पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान कैसे बर्गर खा रहा है। क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता है? अपने खून पसीने को सींच करके अन्न उगाने का काम करता है, लाखों करोड़ लोगों के पेट भरने का काम करता है। वो किसान एसी में क्यों नहीं सोए, क्यों नहीं वो गाड़ियों में घूमे? प्रधानमंत्री तो वही ये प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा। और ये क्रांति की दूसरी लड़ाई है। ये किसानों को सम्मान देने की लड़ाई है, ये किसानों को उनकी समस्याओं से उबारने की लड़ाई है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। नहीं, आपको नहीं लगता जो सरकार कह रही है कि 80% जो छोटा किसान है उसको फ़ायदा होगा इनसे, कानूनों से? कहाँ फ़ायदा होगा? आप ये बताइए कि जब किसान के घरों में से, उसकी डेहरियों में से, उसके अनाज मंडियों में, बड़े बड़े गोदामों में कैद हो जाएंगे, तो
तो उसके पे अधिकार उद्योगपतियों का हो जाएगा। आप ये बताइए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि असीमित भंडारण नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट तौर पर नैतिकता के आधार पर जब कभी भी कहीं भी भंडारण होगा, असीमित होगा, तो कालाबाजारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगी, उद्योगपति अपने हिसाब से दाम को रेगुलेट कराएंगे, और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नुकसान हिंदुस्तान की जनता को होगा, क्योंकि किसान जो मंडियों पे दाम तय करेगा वो दाम नहीं होंगे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में दाम तय होंगे। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े गोदामों में हिंदुस्तान के किसान का अन्न जा रहा है, और वहाँ पे फसल हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा। फसल हम उगाएं और रेट ये उद्योगपति तय करेंगे, ये किसान नहीं होने देगा। रेट किसान तय करेगा, रेट क्योंकि किसान खुद पैदा करता है। इसी अधिकार को ये सरकार छीनने चाहती है। दूसरी हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि जो ये कह रहे थे कि कानून में प्रावधान है कि किसान जो है वो अपील कर सकता है एसडीएम तक, किसान कोर्ट नहीं जा सकता। किसान से संवैधानिक अधिकार छीन लिया, किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। अभी अगर हाल की घटना में जिस तरीके से बर्बरता हुई है हरियाणा में, आपने देखा किस तरीके से एसडीएम ने खुलेआम, कितने शर्म की बात है, वो भी किसी का बेटा होगा, किसी किसान का बेटा होगा, किसान की रोटी खाता होगा, उसके अंदर नफरत भरी गई, और किस तरीके से उस एसडीएम ने सीधे तौर पर सर फोड़ने का, लहूलुहान करने का ऑर्डर दिया, और उसी क्रम में एक हमारा किसान शहीद हो गया। इस सुने अभी क्या इन्होंने कहा कि उस प्रावधान के हिसाब से कि एसडीएम तक मामले तक जाएगा। एसडीएम ने क्या फैसला किया? क्या ऐसे ही एसडीएम किसान का फैसला करेंगे? इसी तरीके के एसडीएम किसान का फैसला करेंगे, और यही चाहती है ये सरकार कि ऐसे जो इनके गुलाम एसडीएम हैं उनके हिसाब से ये किसानों पे दबाव डालेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून नहीं होने चाहिए। नहीं अतुल जी, आपको नहीं लग रहा जिस प्रकार किसानों और सरकार का टकराव बढ़ता जा रहा है, इससे कोई रास्ता नहीं निकले? देखिए अभी तो टकराव और बढ़ेगा, और घेराव होंगे, और लाठियां ये बरसाएं। हम चाहते हैं, हम तो मरने को तैयार हैं, मारिए हमें, हमारे लहू के आखिरी कतरे तक हम लड़ने का काम करेंगे। और ये जो लोग समझ रहे हैं कि किसान जो है कमज़ोर है, किसान की सहनशीलता का जो ये परिचय ले रहे हैं, हम बता देना चाहते हैं कि किसान कभी भी कमज़ोर नहीं रहा है। हमारी सहनशीलता को, हमारी कमज़ोरी अगर समझी गई तो हम सत्ता के, शासन के हर बांध को तोड़ेंगे। और अभी तो पंचायतें चल रही हैं, सुनिए अभी तो पंचायतें चल रही हैं। खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान के गांव से जनता एक बार चल दी, सड़कों मोहल्लों से निकल गई, तो संसद, प्रधानमंत्री आवास बहुत दूर नहीं है, और भागने की जगह नहीं मिलेगी बीजेपी के नेताओं को। लेकिन अतुल जी, भागने की जगह, आप सुनिए, भागने की जगह नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं देगा इनको, छुपाएगा नहीं। अति मत करें, क्योंकि अति जब होता है, जब जुल्म की पराकाष्ठा हो जाती है तो क्रांति आती है, और क्रांति में हम शहीदी देने से भी टकराएंगे नहीं। अतुल जी, आपको कमजोर कौन समझ रहा है? आपको तो गुमराह बता नहीं, गुमराह कहे, हमें कमज़ोर कहे, हमें खालिस्तानी बताए, हमें पाकिस्तानी बताए, हमें देशद्रोही बताए, ये सरकार कुछ भी बताए, लेकिन ये हिंदुस्तान का किसान बता देना चाहता है कि अब आप हिंदुस्तान के मजदूर, जवान, किसान की नज़रों से गिर चुके हैं। आपकी अंतिम दिन है ये, और अब भी समय है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, और कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान ने जिस प्रधानमंत्री को इतना प्यार दिया, सड़क पे चाय बेचता था, उस चाय बेचने वाले को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, उस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के किसान के पीठ में चूरा घोंपा है, विश्वासघात किया है, और इस विश्वासघात का बदला किसान इस प्रधानमंत्री को और इस सरकार को नेस्तनाबूद करके दिखाएगा। अब भी समय है। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों को कि जाग जाओ। हम बार बार याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जाग जाओ, लेकिन
जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो ये मत कहना कि किसान अपने बांध तोड़ दिया, किसान आंदोलनकारी हो गया, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं बचेगा और किसान इस बार आगे का काम करेगा। जी।